वेनेजुएला की मुख्य विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को शुक्रवार को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई। कोरिना मचाडो लोकतांत्रिक अधिकारियों को बढ़ावा देने में अपने योगदान के लिए वेनेजुएला में आयरन लेडी के नाम से मशहूर है। उन्हें टाइम पत्रिका की 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन कोरिना मचाडो फिलहाल किसी अज्ञात स्थान पर छिपी हुई हैं। पिछले साल वेनेजुएला में हुए चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने व्यापक रूप से धांधली की थी, जिसका मारिया कोरिना ने जमकर विरोध किया था। उसके बाद से ही उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है मारिया कोरोना मचाडो, जिन्होंने दिया ट्रंप को बड़ा झटका। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मारिया कोरोना मचाडो वेनेजुएला की एक प्रसिद्ध राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता हैं। वे ह्यूगो चावेज और निकोलस मादुरो की सरकारों के खिलाफ डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रही हैं। वे एक उदारवादी रूढ़िवादी राजनीतिज्ञ हैं जो इंजीनियरिंग और फाइनेंस की पढ़ाई कर चुकी हैं। 2025 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला क्योंकि उन्होंने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की और तानाशाही से लोकतंत्र की और शांतिपूर्ण बदलाव की कोशिश की। वे वेंते वेनेजुएला पार्टी के संस्थापक हैं। मारिया का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हुआ। वे 4 बहनों में सबसे बड़ी हैं। उनके पिता हेनरिके मचाडो जुलोगा एक स्टील कारोबारी थे जो 2023 में चल बसे। पिता का परिवार वेनेजुएला के इतिहास से जुड़ा था। उनके चाचा आर्माडो जुलोगा को तानाशाही जुआन वेंसेटे गोमेज के खिलाफ विद्रोह में मार दिया गया था। मां कोरिना पेरिस्का एक साइकोलॉजिस्ट थी। मारिया का परिवार नागरिक और बौद्धिक जीवन में बहुत सक्रिय था, जो उन्हें बचपन से ही देश की आज़ादी और न्याय के विचारों से जोड़ता रहा। उनका वंशज थर्ड मार्क्विस ऑफ टोरो से जुड़ा है, जो वेनेजुएला के स्वतंत्रता संग्राम के समय के थे। बचपन में वे एक ऐसे परिवार में पली बड़ी जहां तानाशाही के खिलाफ लड़ाई की कहानियां सुनाई जाती थी। मारिया ने काराकास के एंड्रेस बेलो कैथोलिक यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री। बाद में उन्होंने काराकास के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से फाइनेंस में मास्टर ऑफ साइंस किया। 2009 में वे येल यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड फेलोज प्रोग्राम में चुनी गई। 900 आवेदकों में से सिर्फ 15 लोगों को यहाँ मौका मिला। यहाँ उन्होंने दुनिया भर के उभरते नेताओं से नेटवर्क बनाया और लोकतंत्र पर गहराई से सीखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद मारिया ने वेनेजुएला के वालेंसिया शहर में ऑटो इंडस्ट्री में काम किया। 1993 में वे काराकास चली आई। 3 बच्चों की मां होने के बावजूद 1992 में उन्होंने फाउंडेशन एंटेना की स्थापना की। यह एक एनजीओ था जो सड़क पर रहने वाले अनाथ और अपराधी बच्चों की देखभाल करता था। ये प्राइवेट डोनेशन से चलता था। वे अपॉर्चुनिटास फाउंडेशन की चेयर भी रही, लेकिन बाद में राजनीति में आने पर उन्होंने इनसे दूरी बना ली ताकि वे राजनीतिक तक ना हो। यह दौर उनके लिए फिलैंथ्रोपी यानी दान और सेवा का था, लेकिन चावेज सरकार की बढ़ती तानाशाही ने उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया। मारिया की राजनीतिक यात्रा 2001 से शुरू हुई। उन्होंने एलेजांद्रो प्लाजा के साथ मिलकर सुमाते नाम का एक वॉलंटियर सिविल ऑर्गेनाइजेशन बनाया। ये चुनावों की निगरानी करता था और लोकतंत्र को मजबूत बनाने पर फोकस करता था। वे मानती थी कि गोली नहीं, मतपत्र से बदलाव आएगा। सुमाते ने 2004 के रिकॉल रेफरेंडम यानी कि चावेज को हटाने के प्रयास में बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इसके लिए उन्हें और उनके साथियों पर राजद्रोह का आरोप लगा क्योंकि अमेरिका के नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी से फंडिंग मिली थी। अमेरिका और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसे चावेज की साजिश बताया। 2005 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने उन्हें ओवल ऑफिस में बुलाया और चुनावी पारदर्शिता पर चर्चा की। मारिया का राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा रहा। फरवरी 2010 में उन्होंने अपनी एनजीओ सुमाते छोड़कर जस्टिस फर्स्ट पार्टी से मिरांडा क्षेत्र से नेशनल असेंबली का चुनाव लड़ा। पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट पाकर वे जीती। अपराध, बिजली कटौती और महंगाई जैसे मुद्दों पर उन्होंने जोर दिया। 2011 में वे 2012 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार बनी। ह्यूगो चावेज के भाषण के दौरान भ्रष्टाचार और राष्ट्रीयकरण पर सवाल उठाकर बहस की। हालांकि प्राइमरी में हेनरिके कैप्रिल से हार गई, लेकिन इस दौरान उन पर कई हमले हुए, जैसे 2011 में स्वतंत्रता दिवस पर पत्थरबाजी, 5 जनवरी 2013 को संसद में शपथ ली। उसी साल मादुरो समर्थकों से झड़प में उनकी
नाक टूट गई। 2014 में वेनेजुएला के बड़े विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। 21 मार्च को अमेरिकी राज्यों की संगठन में देश की स्थिति पर बोलने के बाद संसद ने उन्हें गैरकानूनी तरीके से हटा दिया। उन्होंने मार्च निकाला, लेकिन गार्डों ने आंसू गैस से रोक दिया। जून 2014 में मादुरो हत्याकांड की साजिश का झूठा आरोप लगा, जो बाद में अमेरिकी फर्म ने फर्जी साबित किया। 2022 में यूनिटरी प्लेटफॉर्म की प्राइमरी में उतरी। 30 जून 2023 को गुआइदो सरकार और सेक्शन समर्थन के कारण 15 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहरा दिया गया। फिर भी 26 अक्टूबर 2023 को प्राइमरी में भारी जीत हासिल की और 2024 चुनाव की विपक्षी उम्मीदवार भी बनी। पहले कोरिना योरीज को विकल्प बनाया, लेकिन बाद में एडमुंडो गोंजालेज को चुना। 28 जुलाई 2024 के चुनाव में गोंजालेज के लिए प्रचार किया। विपक्ष के आंकड़ों से वे भारी बहुमत से जीती, लेकिन मादुरो ने बिना सबूत के खुद को विजेता बता दिया। 1 अगस्त को जान का खतरा होने के कारण वे छिप गई और वॉल स्ट्रीट जर्नल में सबूत दिए। वे PDVSA के निजीकरण, समलैंगिक विवाह, मेडिकल कैनाबिस और गर्भपात का समर्थन करती हैं। जनवरी 2025 में चाको रैली में दिखाई दी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। वाहन पर गोली चली, पर वे बच गईं। फरवरी में मैड्रिड रैली को संबोधित किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दूरदर्शी कहा और कैरिबियन में उनकी नौसेना तैनाती का समर्थन किया। 10 अक्टूबर 2025 को उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जिसे उन्होंने वेनेजुएला के लोगों और ट्रंप को समर्पित कर दिया। मारिया पर कई बार राजद्रोह के आरोप लगे। 2004 में सुमाते फंडिंग पर, 2014 में OAS स्पीच पर और 2023 में सेक्शन समर्थन पर। सरकार ने उन्हें मादुरो हत्याकांड की साजिश में फंसाने की कोशिश की, लेकिन सब झूठा साबित हुआ। वे विदेशी हस्तक्षेप का समर्थन करती हैं, जो कुछ विपक्षियों को पसंद नहीं। मारिया तलाकशुदा है और उनके 3 बच्चे हैं, जो मौत की धमकियों से डरकर विदेश में रहते हैं। वे कैथोलिक हैं, कई हमलों का सामना कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वेनेजुएला नहीं छोड़ा। मार्गरेट थैचर उनकी प्रेरणा है। 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद उन्होंने इजरायल का समर्थन किया है। आज मारिया छिपी हुई हैं, क्योंकि 2024 चुनाव के बाद मादुरो सरकार का दमन बढ़ गया। वे वेनेजुएला और यूनिटरी प्लेटफॉर्म से लोकतांत्रिक बदलाव की अगुवाई कर रही हैं। नोबेल जीतने से उनकी आवाज मजबूत हुई, लेकिन जान का खतरा बना हुआ है। वे मानती हैं कि वेनेजुएला को तानाशाही से मुक्ति मिलनी चाहिए। खैर, मारिया कोरिना मचाडो के बारे में ये सब जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।